ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। सुस्वागतम मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं तर्क संग्रह के पदकृत्य का। तो विगत पाठ में हमने संस्कार के बारे में पढ़ा, तो आज हमें पढ़ना है चलनात्मकम कर्म। कर्म से पढ़ना है। तो कर्म किसे कहते हैं? चलनात्मकम, ठीक है, क्रिया स्वरूप कर्म होता है, आप सभी को पता है। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उक्षेपणम, ऊर्ध्वदेश के संयोग के पर जो कारण बनता है उसे उक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, जो अधोदेश के संयोग का जो हेतु बनता है उसे अपक्षेपण कहते हैं, ठीक है। शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, जो हम आकुंचन माने अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, जो विप्रकृष्ट संयोग का हेतु बनता है उसे प्रसारण कहते हैं। अन्य सर्वम गमनम इत्यादि, इससे अलावा जितने भी हैं अन्य सर्वम गमनम, सब गमन में आते हैं, ठीक है। इसका पदकृत्य देखते हैं हम। संयोग भिन्नत्व सति संयोग असमवायी कारणम कर्म, ठीक है। संयोग भिन्नत्व सति संयोग असमवायी कारणम कर्म, कर्म का लक्षण बता दिया। तो संयोग भिन्नत्व सति संयोग असमवायी कारणत्वम कर्मणो लक्षणम अथवा कर्म लक्षणम, ऐसा कह सकते हैं। हस्तक पुस्तक वारणाय सत्यंतम, देखो संयोग भिन्नत्व क्यों बोला, ठीक है। संयोग असमवायी कारण बोलो तो संयोग का असमवायी कारण संयोग भी बनता है। हस्त पुस्तक संयोग है काय पुस्तक संयोग, जब इस प्रकार का संयोग होता है तो वहाँ पर संयोग भी असमवायी कारण बनता है। तो उसके निराश के लिए हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? संयोग भिन्नत्वम, ऐसा पद हमें देना पड़ेगा। चलो संयोग भिन्नत्वम इतना ही कहो, संयोग असमवायी कारणत्वम मत कहो। तो कहते हैं घटादि वारणाय विशेष दलमपि आवश्यकम। संयोग भिन्नत्व जो है वो घट भी है ना, घट में भी है संयोग भिन्नत्वम, क्योंकि संयोग से भिन्न घट भी है, पट भी है। संयोगेतर जितने भी पदार्थ हैं सब संयोग भिन्न हैं, तो संयोग भिन्नत्व उन सभी में आएगा। अतः उसके निवारण के लिए, उसमें अतिव्याप्ति न हो इसके लिए विशेष दल देना भी जरूरी है। ऊर्ध्वेति अपक्षेपण वारणाय ऊर्ध्वेति, देखो इसमें जो पदकृत्य करेंगे वो सामान्य पदकृत्य होंगे, आप देख सकते हैं। क्या ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु क्षेपणम कहा ना, तो यदि यहाँ पर अपक्षेपण, यदि ऊर्ध्व नहीं कहेंगे तो कहाँ दिक्कत होगा? ऊर्ध्व तो संयोग हेतु इतना ही कहेंगे तो अपक्षेपण में चला जाएगा, ठीक है। अतः ऊर्ध्वन जरूरी है। कालादि वारणा असाधारण, यदि हम इतना ही कहेंगे, संयोग हेतु इतना ही कहेंगे तो काल भी हेतु बनता है, साधारण कारण बनता है। अतः हमें असाधारण हेतु लेना, असाधारण कारण लेना है, ठीक है। अब अधोदेशेति, वही अधोदेश क्यों बोला? अधोदेश नहीं कहते तो उक्षेपण वारणाय। कालादि वारणाय असाधारणत्य विधेयम, यहाँ पर भी असाधारण देना जरूरी है। शरीरेति, शरीर सन्निकृष्ट क्यों बोला? तो ऐसा नहीं बोलते, मात्र संयोग हेतु कहते तो ये भी वही है, कहाँ चला जाता? प्रसारणादि वारणाय। कालादि वारणाय असारणम देयम, ठीक है। विप्रकृष्टेति उक्षेपणादि वारणाय विप्रकृष्टेति। अब विप्रकृष्टि क्यों बोला? विप्रकृष्ट तो उक्षेपण में चला जाता है सामान्यतः, है ना। कालादि वारणाय असारणमपि आवश्यकम, ये इतना सरल है, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी एक प्रकार से, उन्होंने कह दिया तो कोई नहीं, हम पढ़ लिए। बहुत सारे लोग से क्षेपक भी कहते हैं कि किसने इसको डाल दिया बीच में ऐसे क्षेपक, ठीक है। अब आता है सामान्य। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, तो नित्यत्वम है, अनेकत्वम अनेकानुगतत्वम सामान्य से, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, सामान्य किस में रहती है? तो द्रव्य गुण और कर्म में रहती है। परम सत्ता दो प्रकार की होती है, परम परम च। परम माने सत्ता, पर जो परम सामान्य जो सत्ता है, अपरम द्रव्यत्व, अपर है वो द्रव्यत्व है। देखिए सामान्य के बारे में यदि आपको जानना है तो घट लो, घट में देखिए आप, घट में घटत्व भी है, ठीक है,
द्रव्यत्व भी है, पृथ्वीत्व भी है ना, उसमें सत्ता जाति भी है। तो इसमें हम देख सकते हैं ऐसे, द्रव्य उससे छोटा क्या, द्रव्य के अंदर क्या आता है, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, इस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं। घटत्व है तो घटत्वम क्या हुआ, अपरम, द्रव्यत्वम पर जाति, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसका हम पदकृत्य देखते हैं, बहुत सरल है, आप देख सकते हैं। संयोग आदि वारणाय नित्यमिति, नित्यम क्यों बोला, यदि नित्यम नहीं कहेंगे तो संयोग में नित्यम एकम नित्यम कहा था, और जो लक्षण क्या कहते हैं इसमें, नित्यम, ठीक है, एकम अनेकानुगतम, संयुग में लक्षण घट रहा है, नित्य नहीं कहेंगे तो यानी संयुक्त तो अनित्य है, संयुक्त तो क्या है, संयुक्त तो अनित्य है, तो नित्यबद्ध कहने से संयोग का सदा व्यावृत्ति हो जाएगी। कालादि परिमाण वारणा अनेकेति, अच्छा अनेक क्यों बोला, एक ही बोल दो, तो काल का जो परम महत परिमाण है वह एक ही है और वो नित्य भी है, ठीक है। अतः उसमें अतिव्याप्ति के निराश के लिए क्या किया, यहाँ पर अनेक पद दिया, अनेक पद देने से वह तो एक ही है, अतः उसकी व्यावृत्ति स्वतः हो गई। अनेकानुगतत्वम च समवाय न बोध्यम, जो अनेकानुगत कहा ना वो समवाय संबंध से अनेकानुगत कहना चाहिए। ऐसा क्यों बोले, तेन नात्यंता भावे अतिव्याप्ति, देखो अत्यंता भाव, अत्यंत भाव नित्य है, उसको छोड़ करके बहुत और जगह रहता है, तो अनेकानुगत तो उसमें सिद्ध होता है, लेकिन अभाव अतः स्वरूप संबंध से होता है, समवाय संबंध से नहीं होता। अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनेकानुगतत्व यदि हम समवाय संबंध से नहीं लेंगे तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, कहाँ पर, अत्यंता भाव में। उसके निराश के लिए हमें क्या देना जरूरी है, अनेकानुगतत्वम, यह पद देना हमें जरूरी है, ठीक है। हम देखते तो आगे चलते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः, विशेष पहुँच गए। तो नित्य द्रव्य वृत्ति, नित्य द्रव्य में रहने वाले जो व्यावर्तक होते हैं उन्हें विशेष कहते हैं, ठीक है। तो कहा घटत्वादि वारणाएं नित्य द्रव्य वृत्त इति, व्यावर्तकत्व तुम इतना ही कहो तो घटत्व भी व्यावर्तक होते हैं। ऊपर लिखा है सामान्याश्रयाणाम सामान्य रूपेण व्यावर्तकत्वम, ठीक है। घटत्वम यह सामान्य है तो स्वतः व्यावृत्ति के सिद्ध होती है, घटत्वम पटत्वम या स्वतः व्यावर्तक हो ही जाते हैं, ठीक है। गुणा व्यावर्तक आपको पता ही है, ठीक है। तो घटत्वम इसको मैं पर से गुण ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आप मत लीजिएगा, फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सामान्यतः। तो घटत्वादि वारणाएं नित्य विवृत्त इति। अब कहा कि आत्मत्व मनस्त्व वारणाएं आत्मत्व मनस्त्व भिन्ना इत्यादि बोध्यम। देखो जो आत्मत्व और मनस्त्व जो दो है ना वो भी नित्य विवृत्ति हैं, तो उनमें भी लक्षण जा रही थी। व्यावर्तक भी बनते हैं, है ना, जातीय तो व्यावर्तक तो बनेगा ही, तो व्यावर्तक भी बनते हैं और आत्मा और मन जो नित्य पदार्थ हैं उसमें भी रह रहे हैं, तो नित्य द्रव्य हैं उसमें भी ये रह रहे हैं। अतः उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति है। उसके निराकरण के लिए, निराश के लिए हमें तद भिन्नत्व भी जोड़ना है, ठीक है। तो आत्मत्व मनस्त्व भिन्नत्व सति नित्य द्रव्य वृत्ति सति व्यावर्तकत्वम, ठीक है, विशेष से लक्षणम। अब चलते समवाय में, ठीक है। नित्य संबंध समवाय, समवाय किसे कहते हैं, नित्य संबंधत्व समवाय से लक्षणम, बोला अयुत सिद्ध वृत्ति ही। देखिए ये मतलब क्या होता है अयुत सिद्ध वृत्ति का, ययोर द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत अपस्थम अपराश्रितम एव, अविनश्यत अवस्थम अपराश्रितम एव अवतिष्ठतौ अयुत सिद्धौ। देखो दोनों के बीच में यदि एक नाश हो जाए तो दूसरा स्वतः नाश हो जाता है, दूसरा रह ही नहीं सकता उसके अलावा। सामान्यतः आप जो दूध है, दूध में आप सफेदपन देखते हैं, ठीक है, शुक्ल स्वरूप जो दूध में देखते हैं, यदि शुक्ल को हटा दिया दूध बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। घट में कपाल को हटा दो, घट बचेगा क्या, नहीं बचेगा। उसी प्रकार यथा अवयव अवयविनौ बोला, ठीक है, गुण गुणी क्रिया क्रियावंतो जाति व्यक्ति विशेष द्रव्य, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब अयुत वृत्ति हैं, ठीक है, सब एक समय समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय निरूपयति, ठीक है। अब इसका पदकृत देखते हैं। आकाश आदि वारणाएं संबंध इति, क्या कहा, समवाय, तो नित्य संबंध बोलना जरूरी है, नित्य तो आकाश भी है, ठीक है। संयोग वारणाएं नित्यति, संबंध तो इतना है कहेंगे तो संयोग भी संबंध है,
अतः नित्य संबंध कहना चाहिए। स्वरूप संबंध वर्ण तद भिन्नत्वम, ये समझ ही गया कि तद भिन्नत्वम अर्थात स्वरूप संबंध भिन्नत्व में बोलना जरूरी है। ठीक है, अब कहते हैं अभाव में। कहाँ पहुँचे? अभाव में। अनादिशांतः प्राग भाव, क्या कहा? अनादिशांतः प्राग भाव उत्पत्ति है पूर्वम कार्यस्य। प्राग भाव का लक्षण क्या है? अनादित्व से शांतत्वम प्राग भाव से लक्षणम। ठीक है, अनादित्वम, प्राग भाव क्या होता है? उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन शांतः उसका विनाश अवश्य होता है, उसे प्राग भाव कहते हैं। ठीक है, पदकृति देखते हैं इसका। प्राग भाव लक्ष्यते अनादिरिति घटादि वारणा प्रथम दलम। शांतत्वम इतना ही कहो तो शांतत्वम यदि हम इतना ही कहेंगे तो घट में भी शांतत्व है, क्योंकि घट ध्वंस होता है। ठीक है, घट ध्वंस हमें देखने को मिलता है। अतः अनादि दिया तो अनादित्व घट में सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि घट कार्य है, अतः उत्पन्न होता है। अब कहते हैं परमाणु वारणाएं द्वितीय दलम, तो शांतत्व मत दो, अनादित्वम प्राग भाव से लक्षण इतना कहो तो परमाणु जो है वो नित्य हैं, अतः वो अनादि हैं। क्या है वो अनादि है, अतः अनादित्वम इसमें सिद्ध हो रहा है, लेकिन शांतत्वम नहीं है, अतः उसकी व्यावृत्ति स्वतः हो गई। पुनः प्राग भाव कस्मिन काले अस्तित्याः उत्पत्ते, तो प्राग भाव किस समय में रहता है? तो कहा उत्पत्ते है पूर्वम कार्य से, कार्य के उत्पत्ति के पहले, यानी कि घटोत्पत्ति से पहले तक घट का प्राग भाव था। ठीक है, यह हमें ध्यान देना है। अर्थात कहाँ रहता है? तो कहा कार्य से उत्पत्ति है प्राग स्वप्रतियोगी, घट ध्वंस का प्रतियोगी कर्ण बना घट, समवाय कारण कपाल, तत्र वर्तते इत्यर्थ। अर्थात यह जो अभाव है प्राग भाव वो कहाँ रहता है? अपने प्रतियोगी के समवाय कारण में रहता है। प्रतियोगी हुआ घट, समवाय कारण हुआ कपाल, यानी कि कपाल में घट ध्वंस रथ का बोलते हैं घट प्राग भाव रहता है। ठीक है, अब चलते प्रध्वंसा भाव। साधिरणतः प्रध्वंसः, अर्थात देखो साधित्वम लिया अनंतत्वम लिया, यानी कि जिसका आदि है लेकिन अंत नहीं होता जिसका, उसे प्रध्वंस भाव कहते हैं। कहाँ रहता है? तो उत्पत्त्यंतरम कार्यस्य। इसका हम पदकृत्य देखते हैं, ध्वंसम लक्ष्यते साधिरिति। ये बहुत सरल है, आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्वतः आ जाएगा। घटादि वारणाएं अनंत इति, चलो इतना ही कहो, साधित्वम इतना ही कहो, अनंतत्वम मत कहो। तो साधित्वम यदि इतना ही लक्षण करेंगे, साधित्वम प्रध्वंसा भावस्य लक्षणम इतना ही करेंगे, तो साधित्व जो है वो किस में है? घट में है, तो वहाँ पर इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती। उसके निराश के लिए हमें क्या देना जरूरी है? तो अनादित्वम, क्या बोलते हैं? अनंतत्वम। ठीक है, अनंतत्वम देना जरूरी है, तो उसमें अंतत्व है, अनंतत्व नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं आत्मादि वारणाएं साधिरिति, क्या कहा? तो फिर अनंतत्व तो इतना ही कहो, अनंतत्वम इतना ही कहो, अनंतत्वम प्रध्वंसा भाव से लक्षणम। तो अनंतत्व तो आत्मा में भी है, अनंतत्वम आत्मनि भी विद्यते, तत्र अतिव्याप्तिर्मा भूत तदर्थम किं दीयते अत्र, तत्र अतिव्याप्तिर्मा भूत तदर्थम साधिरिति दीयते। ठीक है, अब कहते हैं उत्पत्ति इति, कार्यस्य उत्पत्त्यनंतरम स्वप्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति इत्यर्थः। यह कब प्रध्वंस कब होता है? तो उत्पत्ति के अनंतर कहाँ रहता है? स्वप्रतियोगी, स्व में घट ध्वंस है। ठीक है, घट ध्वंस है तो उसका प्रतियोगी क्या बना? क्या बना? घट ध्वंस का प्रतियोगी बना घट, समवाय कारण उसमें माना रहेगा। ठीक है, अच्छा ऊपर थोड़ा गलत हो गया है, गलत मतलब आप समझिएगा, ऊपर जो सब प्रतियोगी कहा था ना, तो हमें घट प्राग भाव का प्रतियोगी लेना है। ठीक है, ऊपर मैंने प्रायः ध्वंस बोला होगा, आप उसको क्या समझिए, वहाँ पर प्राग भाव ले लीजिए। ठीक है, प्राग भाव का प्रतियोगी। ठीक है, यहाँ पर प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी, इस प्रकार आप समझ लीजिएगा। तो कार्यस्योत्पत्त्यनंतरम स्वप्रतियोगी समवाय कारण वृत्ति, स्व माने यहाँ पर घटध्वंसः, तत्प्रतियोगी घटः, तत्समवाय कारणम कपाल, कपाल में आ जाएगा, तो तद्वृत्ति कपाल वृत्ति। अर्थात यदि कोई पूछे कि ध्वंस कहाँ रहता है, तो वह किसमें रहता है? प्रतियोगी के समवाय कारण में रहता है। और सच ध्वस्त यदि प्रत्यय विषय, उसका ज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं सच ध्वस्तः। यदि कोई कहे कि घट ध्वस्तः, यदि कोई कहे तो उसमें क्या समझना चाहिए कि घट का प्रध्वंस भाव हो चुका है। ठीक है, अब कहते हैं अत्यंता भाव।
त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कः अत्यंता भाव यथा भूतले घटो नास्ति। त्रैकालिक संसर्ग का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, त्रैकालिक यानी कि तीनों काल में, ठीक है, संसर्गावच्छिन्न, संसर्ग में संबंध, संबंधावच्छिन्न जो प्रतियोगिता का अभाव है उसे अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे भूतल में घड़ा नहीं है तो भूतले घटो नास्ति है क्या, अत्यंता भाव है। कैसे हैं इसका विस्तृत विवेचन हम देखते हैं पदकृत्य में। त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाव। देखिए यहाँ पर जो संसर्ग अर्थ होता है संबंध, क्या होता है, संसर्ग में संबंध होता है। तो त्रैकालिकत्व जोड़ना है हमें और संसर्गावच्छिन्न भी जोड़ना है। तो आगे और एक अभाव आएगा अन्योन्याभाव। क्या आएगा, अन्योन्याभाव। यदि हम कहेंगे तादा, उस तादा संबंध होता है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अन्योन्याभाव, ऐसा हम उधर कहते हैं। इधर क्या कहते हैं, इधर संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाव ऐसा कहते हैं। ये तादात्म्य भिन्न संबंध, क्या कहते हैं, तादात्म्य भिन्न संबंधावच्छिन्न ऐसा कहते हैं। त्रैकालिकत्व की जरूरत ही नहीं है, सामान्य भी जरूरत नहीं है। तो अब एक पक्ष भी आता है, ध्वंस प्राग भाव वारणाएं त्रैकालिकेति भेद वारणाएं संसर्गेति, इस प्रकार का हम कहते हैं। लेकिन यह पक्ष सभी का अभिमत नहीं है, ठीक है। यदि का अवच्छेदक बनता है तो कभी ध्वंस और प्राग भाव का कभी भी संबंध अवच्छेदक नहीं बनता है, ठीक है, इन्हीं दोनों का बनता है। अब चलते हैं तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अन्योन्याभाव। तादात्म्य संबंध यानी घट पटो न, घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, इस प्रकार जो तादात्म्य संबंध होता है उसे अन्योन्याभाव कहते हैं, ठीक है। इसका पदकृत्य देखते हैं। अन्योन्याभाव लक्षित तादात्म्येति प्रागभाव प्रध्वंसाभाव वारणाय तादात्म्येति। तादात्म्य क्यों बोला, तो संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, ठीक है, वहाँ पर अधिक चली जाती। तो अत्यंताभाव तादात्म्यत्वेन संबंधो विषयणीय। देखो ये थोड़ा सा मुक्तावली का विषय है, ठीक है, बस थोड़ा सा अधिक नहीं है इसमें। देखिए तादात्म्यवान नास्ति, क्या कहेंगे, तादात्म्यवान नास्ति कहेंगे। तो सर तादात्म्यवान नास्ति में प्रतियोगी कौन होगा, तादात्म्यवान है ना, प्रतियोगी वही होगा, ठीक है। तो तादात्म्यवान नास्ति में प्रतियोगी, तो अवच्छेदक संबंध क्या बनेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर अन्योन्य भाव नहीं बनेगा, उसमें अत्यंता भाव ही बनेगा। अतः हमें क्या, वहाँ पे तादात्म्य जो संबंध है वो तद संबंध हमें लेना है, क्या लेना है, तादात्म्य संबंध हमें लेना है। तो तादात्म्य संबंध यहाँ विशेषणीय, तादात्म्यत्वेन संबंध विशेषणीय, तादात्म्य और कुछ नहीं होना चाहिए, वो संबंध ही होना चाहिए। संबंध होगा तो वहाँ पर क्या अन्योन्य भाव ही होगा, नहीं तो फिर तादात्म्यवान नास्ति में अत्यंत भाव में दिख रहा है, ठीक है, वो हमें देखना है। इस प्रकार से आज हमने यह पूरा पढ़ा। काणादन्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रजस तर्क संग्रह, इस प्रकार से यह तर्क संग्रह समाप्त होता है। तो हमने शुरू से लेकर कर अभी यहाँ तक हमने तर्क संग्रह का अध्ययन किया, मूल को साथ लेकर के उसकी जो व्याख्या है, प्रथित व्याख्या, अर्थात जो कहते हैं कि बालकों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बालकों की जो व्युत्पत्ति होती है उसमें शीघ्रता आ जाती है, ठीक है, चतुरत्व नैपुण्य इसमें आ जाता है। तो वह पदकृत्य के द्वारा ही आता है। इस कारण से हमने इस पदकृत्य को शुरू से लेकर अंत तक पंक्ति सहित पढ़ा, ठीक है। आज यह खत्म हुआ, समाप्त हुआ। यदि आपको कहीं जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, और यदि आपके मित्रगण इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको भी, आपको अच्छा लगे तो आप उनको भी यह बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अग्रिम पाठ फिर कुछ शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।